नमो बुद्धाय। मेरे नाम चामिनी वीर सूर्य। मैं श्रीलंका से हूँ। इनकी अनुशंसा के बारे में थोड़ा बात करने में तो मैंने इंडिया आने के बाद कुछ लोगों के साथ बात किया है, तो मुझे ऐसा लगा कुछ लोग ये दान देने के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं है और इसके अनुशंसा के बारे में उतना पता भी नहीं। ये दान देने से पहले, इसके अनुशंसा के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को संघ लोगों के बारे में बात करूंगी। लॉर्ड बुद्धा ने संघ लोगों की क्वालिटीज के बारे में बात किया। आप लोग पंचशील लेने वक्त ये गाथा बोलते होंगे, गाथा पाठ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, स्वामीजी पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्र लोक साधि। तो ये पाली पाठ में मीनिंग मैंने एक से एक आपको एक्सप्लेन करने के नहीं चाहूँगी, फिर भी शॉर्ट में ऐसा मैं मीनिंग बता दूंगी। इसमें यही बोलते कि ये संघ लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग में एंटर हो गई है। आप लोगों को पता होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, ऐसा 8 चीजों है। ये रास्ते पे वो लोग आ गया है और सोवन सकृदागामी अनागामी अरहंत, ये मार्ग फल पाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं और बुद्धा ने जो बताया हुए विनय की रास्ते पे ये लोग चलना शुरू किया है। इसीलिए कोई भी उपासक उपासिका की दान लेने के लिए ये लोग सुटेबल है, ऐसा बताते हैं। ये संघ लोगों का क्वालिटी है। इसीलिए संघ लोगों ने हमारा दान लेने के लिए, पाने के लिए सुटेबल होता है। ये पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अब हम ये दान देने की अनुशंसा के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है दान देना बहुत बड़े कुशल होता है, ये तो हम सबको पता है। और भी आगे में ये दान की अनुशंसा के बारे में बात किया है, तो आप लोगों को पता है 3 मेन अकुशल होता है। लोभ, देश, मोह। लोभ, देश, मोह। लोभ मीन लालच, संबित लालच। जैसा हमने सोचता है ये मेरा घर, मेरा लैंड, मेरा गाड़ी, मेरे बच्चे लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, ऐसा हमने बांध के रखता है सब कुछ, है ना। तो ये ऐसा लोभ की फीलिंग के वजह से ही हमें देश और मोह आता है। तो ये लोभ मीन अटैचमेंट, हम कोई भी चीजों के साथ, कोई भी फीलिंग्स के साथ अटैच होके रहता है। तो ये लोभ मिटाने के लिए हमें दान से रास्ता बन जाता है। हम दान देने से क्या होता है, हमारी लोभ की मन धीरे धीरे कम हो जाता है ना। हम दान देने से ये लोभ मिटाने को प्रैक्टिस हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रिजल्ट वही होता है। और ये भी बताना चाहती हूँ, दान देने से पहले हम सोचता है ना हम दान देना चाहिए, ये सोच भी बहुत बड़ा कुशल होता है। और दान देने के बाद भी हम वही याद करके, वो बात याद करके कुछ होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कुशल होता है। आज के ज़माने में आजकल के लोगों ने दान इसीलिए देता है, सभी लोग नहीं, कुछ लोग दान देने की रीज़न ये है कि मेरे फ्रेंड्स लोग भी देते हैं, मेरे नेबर्स लोग भी, नेक्स्ट डोर के लोग भी देता है, तो अगर मैं नहीं दिया है तो अच्छा नहीं होता है, तो चलो मैं भी थोड़ा देती हूँ, वैसा सोच के देता है। ऐसा करने से हमें कुशल नहीं मिलते। आप लोग सुना होगा लॉर्ड बुद्धा ने ऐसे बोला कि चेतना हम भिक्खवे खम्मं वदामि, चेतना हम भिक्खवे खम्मं वदामि। ये पाली पाठ की मतलब यही है कि हमने जो कुछ भी एक्टिविटीज करते, जो कुछ भी करता है,
उसके लिए हमारे चित्त, हमारी सोच ही मुख्य होता है। तो आप सोचिए, हम दान देने वक्त हमारी मन की खुशी से, हमारी इच्छा से नहीं देते हैं तो ये कुशल हमें बराबर नहीं मिलते। हम खुशी से देना चाहिए, देने के बाद भी खुश होना चाहिए। कुछ लोग कैसे देने के बाद, अरे मैंने क्यों दिया, इतना क्यों दिया, थोड़ा कम करके दे सकते, ऐसा भी लालच करता है ना। शुरुआत में ऐसे हो जाएंगे, लेकिन दान देना कंटिन्यूली आप लोग प्रैक्टिस करके चाहिए, तब ये लोभ की इच्छा है ना, लोभ की फीलिंग्स है ना, ये धीरे धीरे मिट जाएंगे। और दान देने वक्त ये भी मत सोचना कि कितने लोगों को देना, अरे एक बंती जी को दे के क्या फायदा, दोनों को दे के क्या फायदा, वैसा मत सोचना। आप लोगों को पता होगा, लॉर्ड बुद्धा के समय में बुद्धा को किसी ने कुछ ऑफर किया है तो बुद्धा ने ऐसा बोलते कि ये संघ लोक के लिए ऑफर कीजिए। संघ लोक के लिए ऑफर किया मीन लॉर्ड बुद्धा को ऑफर किया, हाँ समान होता है, सेम होता है। एक बार बुद्धा की मौसी महाप्रजापति गौतमी देवी ने, बाद में अरहंत बन गई, उन्होंने एक दिन बुद्धा के लिए चेवर ऑफर कर दिया। तब बुद्धा ने बताया ये बंते जी लोग के लिए, संघ शासन के लिए ऑफर कीजिए। तब वो लॉर्ड बुद्धा के लिए ऑफर किया, हाँ समान होता है, सेम होता है। तो मैं आप लोग को भी यही बताना चाहती हूँ कि हमने कुछ ऑफर करने वक्त ये मत सोचना हम ये किसको ऑफर करते, ये जो भी चीज़ हमने ऑफर करता है, सोचिए बंती जी को हम ऑफर करते, ये बंती जी का शील कैसा है, उनको बुद्धिज्म बराबर पता है क्या, ऐसा मत सोचिए। जो भी कुछ हम ऑफर करते वो ऐसा सोचिए कि हमने लॉर्ड बुद्धा की संघ शासन के लिए ऑफर किया है, या फिर ऐसा सोचिए मैंने ये लॉर्ड बुद्धा के लिए ऑफर करते हैं, ऐसा सोचकर ऑफर कीजिए, तब हमें पूरी तरह से कुशल मिलेंगे। आप लोगों को पता होगा बुद्धा ने दान पारमिता कौन सी जन्म में कंप्लीट किया है। वेशांतर जातक की स्टोरी सुना होंगे आप लोग। वेशांतर जन्म में वेशांतर किंग बन के हमारा लॉर्ड बुद्धा ने एक बार जन्म लिया बोधिसत्व समय में। तब उन्होंने ये दान पारमिता कंप्लीट किया है। सॉरी। तो उस समय में बोधिसत्व ने यही सोचा कि मुझसे किसी ने कुछ भी मांगा है तो वो उनको ऑफर करने के लिए मुझे इच्छा आना चाहिए। सब कुछ जो भी किसी ने कुछ भी मांगते हैं तो वो सब कुछ ऑफर करने के लिए, दान देने के लिए मुझे इच्छा आना चाहिए, ऐसा उन्होंने विश किया है। तो वेशांतर किंग ने अपना किंगडम, अपना वाइफ, अपना बच्चे लोग, अपना फाइनली अपना जन्म लाइफ भी उन्होंने दान दिया है। और बुद्धा ने संसार में कितना अपना लाइफ दान दिया है वो हमें गिनती नहीं कर सकता। हमारा बुद्धा की बॉडी के पार्ट्स और बुद्धा अपना बॉडी की ब्लड वगैरह ये सब कुछ अपना वाइफ, हस्बैंड या फिर बच्चे लोग या फिर घर, उनके लिए जो भी चीज़ था वो सब उन्होंने दान दिया है। तो हमें ये सब दान देने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा माइंड हमने उतना प्रैक्टिस नहीं किया। फिर हमें जो भी मौका मिलते वो मौका हमने फ़ायदा लेना चाहिए, कुशल करना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा ने फाइनली क्या बोला, सब पाप साकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपना एतम बुद्धान सासनम। तो लेट मत हो जाइए, जितना जल्दी कुशल कर सकते हो उतना जल्दी कुशल करना चाहिए हमें, है ना। तो मैं भी आप लोगों से इनवाइट करती हूँ आप लोगों को, हम बहुत सालों तक नहीं जीते, हम लोग कम से कम 100 ईयर जीते क्या, नहीं ना। तो जितना टाइम हम जिंदा रहता है वो टाइम के अंदर हमें कुशल करने को मौका मिलता है तो कुशल कीजिए। ये मत सोचना ये कुशल करने से हमें क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ।
और ये दान देने से हमें सिर्फ यही जन्म पे ही नहीं, बल्कि हम संसार में जन्म लेने व कोई भी जन्म में हर बहुत जन्मों में हमें ये रिजल्ट मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा बुद्धा की बुद्ध शासन में एक अरहंत था, सीवली अरहंत बनते जी। आप लोग देखा होगा पात्र में ऐसा हाथ डाल के एक बनते जी है, उनको हमने सीवली बनते जी बोलता है। उनको वो कहाँ पे भी जाएंगे, कोई भी दुर्भिक्ष समय में भी कहाँ पे भी गए, फिर भी उनको बहुत सारे दान मिलते, क्योंकि वो संसार में एक जन्म में अपना मन की बहुत खुशी से दान दिया है। वो दान की वजह से वो संसार में हर जन्म में उनको वो कुशल की रिजल्ट मिला। फाइनली वो बुद्धा की शासन में अरहंत बन के निर्वाण प्राप्त करने की वो जन्म में भी उनको वो रिजल्ट दान की रिजल्ट मिल गई है, आनिशंस मिला है। तो दान देने की मेन 5 आनिशंस मिलता है। आयुष, वर्ण, सेप, बल, प्रज्ञा। आयुष मीन लंबा आयुष, लंबा साल तक जीने को मिलता है। वर्ण मीन हमारा स्किन टोन है। सेप मीन सुख, कंफर्टेबल लाइफ। बल मीन पावर मिलता है। और फाइनली प्रज्ञा को आप लोग प्रज्ञा नाम से भी प्रोनाउंस करते। प्रज्ञा मीन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें ये बुद्धि के आगे में गए तो हमें क्या मिलता है नॉलेज, वो प्रज्ञा। तो आयुष, वर्ण, सेप, बल, प्रज्ञा, ये 5 थिंग्स हमें मिलते। तो ये सिर्फ यही जन्म में नहीं, संसार में बहुत सारे जन्म तक हमें ये रिजल्ट मिलते रहेंगे। और सोचिए इस जन्म में भी हमने कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत खूबसूरत है, कुछ लोग इतना खूबसूरत नहीं है, कुछ लोग के पास बहुत सारे क्राउड है, पावर है, कुछ लोग ऐसा नहीं, बहुत अकेला रहता है ना। कुछ लोग बहुत नॉलेज है, एजुकेटेड है, कुछ लोग ऐसा नहीं है। तो आप लोग सोचिए ये दान हम कैसे देता है, उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है। तो दान के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बात है बात करने के लिए, लेकिन मैंने इतने सारे बात करने में नहीं चाहते। जो भी मैंने आप लोगों को बताया, मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों ने समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे हिंदी लैंग्वेज बराबर नहीं आते। फिर भी मैंने कोशिश किया दान की आनिशंस के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। तो विश्वास करती हूँ आप लोग ये मौका से फ़ायदा लेंगे। जितना जल्दी कुशल कलेक्ट कर सकता उतना जल्दी आप लोग कुशल कलेक्ट कर लेंगे अपने लिए। नमो बुद्धाय।